इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं अर्हं बम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे नवरथे भगवती श्रीमते। ओम नमो अर्हं झं जीवीं शिवीं हम सम झं बम हयसा छम छीं छूम छै छै छौ छम छा शिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्री ह्री ह्रूं नवदा द्रं द्रीं द्रवे द्रवे नवरथे भगवती श्रीमते। शांति धारा करता परिवार प्रवीण जी, प्रियंका जी, कीर्ति जी, काव्य जी, हरिनगर दिल्ली वाला परिवार, शुभम जी, नितिन जी, समस्त परिवार स्वास्थ्यावर्थम सा परिवार मंगल भवतो। विजय कुमार जी, मुंबई वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। रतनलाल जी, मोहनलाल जी, दिनेश जी, इंदिरा जी, बिजनौर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। कमला जी, रमेश जी, आनंद जी, शिल्पा जी, पनागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो। मनीष जी, रोहित जी, स्वीटी जी, सक्षम जी, तेंदुखेड़ा वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो। शशि जी, मनोज जी, रचना जी, साक्षी जी, विपिन जी, तारादही वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो। रवि जी, राकेश जी, शशि जी, मनोज जी, सुषमा जी, इंदौर वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो। श्रीमान विपिन जी जैन शास्त्री जी, जन्म दिवस सुअवसरे अपि सा परिवार से किशनपुरा वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो। सागर वाला परिवार अरहम जी जैन सागर, जन्म दिवस सुअवसरे अपि सा परिवार समंगल भवतो। समस्त भवजीवनम व्याधिं घनन्तो संपूज्यिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रे सामन्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा कैरोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र। पूरी शांति जिनी समिनुति चैत्रे सम विष चैत्रे सम चैत्रे सम हरि हरि चैत्रे सम हे गुणदेशम दयामिते समक्रे सम। देवदेव महान सेकारी साधीनाथ भवन के चरणों में लोकोदय तीर्थ कमेटी आगरा की तरफ से ओम ह्रीं देवदेव महान सेकारी साधीनाथ जिनेन्द्राय अनारोग्यवत प्राप्त अर्घम निर्वैभामिति स्वाहा। आज जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा में, जो कि इस सदी के एक महान संत निर्यापक समण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी गुरुदेव की जन्मस्थली है, ऐसे स्थान पर जिन्होंने आज यहाँ पर देवादिदेव महान सहकारी 3 पद के धारी शांतिनाथ गुथनाथ रैनाथ भवन के दरबार में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वह बहुत ही सम्मानीय सर्वश्रेष्ठी परिवार श्रीमान विजय कुमार जी, मुंबई वाला परिवार यहाँ पर आए। आपका यहाँ पर दर्शन करके मन गदगद हुआ। जयोदय तीर्थ कमेटी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस क्षेत्र पर आए, जीवन मंगलमय हो, आरोग्यमय हो, धनधानमय हो, यही शांतिनाथ भवन के चरणों में भावना भाते हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं से नंदियावत मुद्रा प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसी क्षेत्र पर आते रहें, यही हमारी शांतिनाथ भवन के चरणों में भावना है। आचार्य के महान शिष्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जन्मस्थली में आ जाके बहुत ही पुण्य का अनुभव हुआ। बहुत धन्य है हम कि ऐसी स्थली में आए जहाँ मुनिराज ने 18-19 साल यहाँ तपस्या की। यहाँ का वातावरण जो है, यहाँ का पहाड़ी जो है, एक बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े सिद्ध क्षेत्र जैसे जगह पे हम आ गए हैं। और यहाँ के अतिशयकारी शांतिनाथ कुंथुनाथ अरनाथ भगवान और यहाँ के जो उनका जो भी आशीर्वाद पल रहा है और क्षेत्र की जो योजनाएं हैं बहुत बड़ी है। और हमें विश्वास है कि 2-3 साल के अंदर ये बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा और पूरे भारतवर्ष में उसका नाम होगा। सुधा सागर महाराज जी के आनंद भक्तों में से एक श्रीमान ओम प्रकाश जी के सुपुत्र हमारे दीपेश भैया का परिवार यहाँ पर है। और आप एक आवा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन रहा है, उसमें तन मन धन से आपका परिवार सहयोग कर रहा है। आप रहते तो वर्तमान में कोटा में हैं, लेकिन आवा में तन मन धन से आपका परिवार हमेशा सहयोगी रहता है। ऐसे हमारे दीपेश भैया से जानेंगे, आप पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली में आए हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये क्षेत्र इतना प्राचीन और इतना अतिशयकारी है। जिस क्षेत्र पे परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज का जन्म हुआ और जहाँ पे उनका कर्म क्षेत्र रहा, उन्होंने इतनी अपनी साधना और तपस्या से इस क्षेत्र में इतना अतिशय प्रकट कर दिया, इतना अतिशय हो गया कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि ये विश्व का सर्वाधिक एनर्जी वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र पे आने के बाद ऐसा लगता है, इतना ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक छटा। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के हर जैनी को एक बार इस क्षेत्र पे जरूर आना चाहिए और यहाँ आके अपना जीवन धन्य करना चाहिए। यहाँ पे जो शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अहरनाथ भगवान जो है वह महान अतिशयकारी भगवान है। गुरुदेव की साधना से यहाँ का जो कण कण पवित्र हुआ है, वह कण कण अपने लिए इतना उत्साहदायी है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा में
जो कि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर एक ऐसे मुनिराज निकले जिस भूमि से, जिस माटी से, जिन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में जैन धर्म की एक अनूठी प्रभावना की है। चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे श्रमशक्ति संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा ना हो रहा हो। ऐसा ही एक कार्य आगरा में, उत्तर प्रदेश में, लोकोदय में आगरा में बनने वाला है। वहाँ की पूरी कमेटी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। हम कमेटी के पदाधिकारियों से जानेंगे इस क्षेत्र पर, इस भूमि पर आप आए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोकोदय ट्रस्ट के पदाधिकारियों का यहाँ आगमन हुआ। ईश्वर द्वारा हमने सोचा भी नहीं था कि ईश्वर द्वारा के दर्शन इसी बार करेंगे, सोचे थे अगली बार करेंगे, लेकिन हमारा पुण्य इतना तेज था कि हमारे को यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ की मूर्ति देखकर और यहाँ के बारे में, मुनि श्री सुधा सागर जी के बारे में जन्म से लेके आज तक का जो हमने यहाँ का उनके बारे में जाना, सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमें ये हुआ कि वो खुद बैलगाड़ी चला के खेत जोतते थे। तो हमने मतलब उनके कार्यकलापों को यहाँ पे किस तरह से क्रिया करते थे, कैसे घूमते थे, किस तरह से जीते थे, तो किस तरह से मुनि बने, उनके भतीजे ने हमें सब बताया। तो हम तो, और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं किस तरह की अतिशयकारी हैं, उसके बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो इनको देखकर हम तो प्रफुल्लित हो गए और हमारी सब कमेटी इतनी खुश है कि यहाँ पर आने का हमारा जो उद्देश्य था वो हमारा पूर्ण हो गया। मैं तो कहता हूँ सबको यहाँ पर एक बार ज़रूर दर्शन करने आना चाहिए। और यहाँ की जो मैं कहते छटा है, यहाँ की धर्मशाला है, मंदिर है, जो इतने प्रभावशाली हैं कि हमारा मन ये करा कि इसी तरह से हम लोकोदय तीर्थ क्षेत्र की स्थापना करें, जो कि पूरी उम्मीद है कि ये हमारे द्वारा पूर्ण होगा। हम आज सब लोग ईश्वरवाड़ा में आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पावन धरा पर दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए। भगवान जी के कई चमत्कार हमने यहाँ सुने हैं और देखे हैं। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने आएँ और इस धरा को देखें। ये हमारे पूज्य गुरुजी की बचपन की यादें इस जगह से जुड़ी हैं। हम लोग यहाँ आकर कितने प्रफुल्लित हुए, शायद इस बात का हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते। परम पूज्य गुरुवर की जन्मभूमि पर आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुवर के जीवन के बारे में जो घटनाएं घटी, एक घटना ने उनका पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, धर्म के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज वो गुरुवर हमारे जैन समाज कितना नाम रोशन कर, उनका अच्छे चारों तरफ फैला हुआ है। कितने तीर्थ क्षेत्र बनवा दिए, कितने धर्म की प्रभावना कर दी। ऐसे शांतिनाथ भगवान के सबने दर्शन करे, उसमें कुंतनाथ भगवान, अरिहंतनाथ भगवान, और मन प्रसन्न हो गया। मेरा सभी से अनुरोध है, आज हमारा सौभाग्य था, पुण्यक्रम था कि हम लोग निकसीते जा रहे थे, लेकिन सबने विचार बनाया भाई वहाँ पर एक अच्छे क्षेत्र दर्शन कर लो। तो हिंदुस्तान के सभी जैन जो भी हैं, गुरुवर की जन्मस्थली पर एक बार आके देखें कैसा भव्य मंदिर है, अतिशयकारी और कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो सभी लोग एक बार दर्शन करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोगों को तो बहुत आनंद आ रहा है, इतना मन करा कि यहीं रहे। मेरे गुरुवर के चरणों में नमस्ते। और भैया जी, गौतम भैया जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, ये भी एक अनमोल आत्मा है जो अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य के रूप में व्रत लेकर के नहीं और समर्पण कर दिया धर्म के लिए। ऐसे युवा के लिए मैं मेरा सशक्त बंधन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।